मणिपुर मुद्दे पर संसद में घमासान जारी, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित, राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर, नीतीश बोले मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी दें जवाब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, बोले यूपी के सभी जिलों में बनाई जाएगी आधुनिक का प्रयोगशाला। कमलनाथ की घोषणाओं से गरमाई सियासत, नरोत्तम मिश्रा ने बढ़ाया सियासी पारा, बोले हमारी सरकार दे रही पर्सनल सब्सिडी। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुनवाई, पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को 4 साल कैद की सजा, 15 लाख का लगाया जुर्माना। कंगना रनौत की कोर्ट से बड़ा झटका, जावेद अख्तर के खिलाफ जबरन वसूली का केस खारिज, मानहानि का मुकदमा दर्ज। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बिगड़े हालात, 22 राज्यों में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी, गंगा यमुना का बढ़ा जलस्तर। ज्ञानवापी सर्वे पर भड़के सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, केदारनाथ समेत हिंदू मंदिरों की जांच की उठाई मांग। लखीमपुर में प्राइवेट अस्पताल का बड़ा कारनामा आया सामने, पैर में दर्द की जगह पेट का किया ऑपरेशन, तीमारदारों से ऐंठे 40,000। राजधानी लखनऊ में दरोगा ने किया सुसाइड, आत्महत्या से पहले अपने साले को किया फोन, बोले अंतिम संस्कार की करो तैयारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। आज पूरे देश में शौर्य दिवस मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस बीच राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह, सीएम धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर याद किया। इसके अलावा राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने भी वीर शहीदों को याद किया। जवानों ने कारगिल युद्ध में किए कार्यों का अनुभव भी साझा किया। हमारे राज्य की आपकी सरकार है और ये सैनिकों को समर्पित सरकार है, सैनिकों के परिवारों को समर्पित सरकार है। क्योंकि हम लोग सब लोग, चाहे सैनिक कल्याण मंत्री जी हों या मैं स्वयं हूं, हम लोगों ने उसको नजदीक से देखा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आज देश के अंदर देश को आगे बढ़ाने के लिए 18 घंटे 20 घंटे अनवरत रूप से रुके हुए एक सैनिक की भांति, भले ही बॉर्डरों पर जाकर काम न कर रहे हों, लेकिन बॉर्डरों में जिस प्रकार से सैनिक काम करता है उसी प्रकार से अपने उत्तरदायित्व को 24 घंटे लगाने का काम भारत माता को समर्पित कर रहे हैं। इसलिए हमारा पहला लक्ष्य और उद्देश्य है, हमारी प्राथमिकता है कि सैनिकों का हर प्रकार से उनका उत्थान हो, उनके परिवारों का उत्थान हो, उनके बच्चों का हर प्रकार से वेलफेयर हो, यह हमारी प्राथमिकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने चूंकि ये देहरादून और पिथौरागढ़ 2 जनपद ऐसे हैं जहां पर हमारी वीर नारियों को, उनके आश्रितों को, दैनिक कार्यों को ठीक प्रकार से करने के लिए जो सैनिक कल्याण से जुड़े हुए हैं, उसकी एक शाखा देहरादून में हरबटपुर में एक कार्यालय सैनिक कल्याण का खोला जाएगा और दूसरा पिथौरागढ़ जनपद में, चूंकि वो भी बहुत सीमांत है और काफी दूर से धारचूला तक के लोग, जिस प्रकार से यहाँ कालसी तक के, त्यूनी तक के, चक्राता तक के, विकास नगर, डोईवाला, रायवाला, ऐसे क्षेत्रों से देहरादून आते हैं जहां पर अत्यधिक संख्या होने के कारण से ठीक प्रकार से उनको अटेंड नहीं किया जा पाता है। कई बार उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक कार्यालय हरबटपुर में और दूसरा कार्यालय पिथौरागढ़ जनपद में ही डीडी हाट में इसका खोला जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूं और ये दिन वास्तव में केवल एक दिन हम औपचारिक रूप से केवल इसको आज का दिन ही याद न करें, बल्कि हम प्रत्येक दिन उन सैनिकों को, उन वीर योद्धाओं को, उनके परिजनों को अपने स्मरण में रखें, अपनी स्मृतियों में रखें, अपने भाव में रखें और जो भी कर सकते हैं। सरकार के स्तर से तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है कि ये वीर भूमि के लोग, देवभूमि के लोग हमेशा उन सैनिकों को याद करें और जो सैनिकों के हमारे स्मारक हैं, द्वार हैं या जो भी स्थान जहां पर हमारे सैनिकों की प्रतिमाएं हैं, उनके चिन्ह हैं, उनकी स्मृतियां हैं,
उनको जो है अगली बार से या तो सैनिक कल्याण विभाग उनको उनकी देखरेख का काम करेगा, साफ सफाई का काम करेगा, और या फिर जिला प्रशासन इसको देखेगा। देहरादून जिले के डोईवाला में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप का विरोध शुरू हो गया है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप के विरोध में आज डोईवाला में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने भी शिरकत की। राकेश टिकैत ने कहा वो किसानों की 1 इंच जमीन भी नहीं जाने देंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा बीजेपी सरकार किसान विरोधी है, जो किसानों को जमीनों को रास्ते दामों का खरीदकर पूंजीपतियों को देने की तैयारी कर रही है, लेकिन पूरे भारत का किसान एकजुट है और डोईवाला के किसानों के साथ खड़ा है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं लेने देंगे। उत्तराखंड में थराली में महामृत्युंजय महादेव मंदिर समिति कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक की, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कई निर्णय लिए गए। वहीं भारी मानसून सत्र में कई समितियों को कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों की सुरक्षा सेवा की जिम्मेदारी दी गई। बैठक में महिलाओं ने भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया और महिला कांवड़ियों की देखरेख व सुरक्षा के लिए एक और समिति का विस्तार किया, जिसमें पालचूनी की जयंती देवी को अध्यक्ष, कंसोला गांव की सुशीला देवी को उपाध्यक्ष, रेखा देवी, शिमला देवी, आशा देवी व कमला देवी को विशेष कार्यकारी में सम्मिलित किया गया। तैयारियों की तो इसके लिए यहाँ पे पूरा रूट चार्ट तैयार है। 30 तारीख को जो भव्य कांवड़ यात्रा यहाँ पे चलेगी, सुबह 7 बजे सभी एकत्रित होंगे और 30 तारीख को यहाँ से कर्णप्रयाग संगम के लिए प्रस्थान करेगी। कर्णप्रयाग संगम में पूजा विधि विधान से पूजा होने के बाद वहाँ से पद यात्रा नारायणनगर में चलेगी और रात को रात्रि प्रवास स्नान लोग भव्य भजन कीर्तन होंगे। और इस समय खासकर महिलाओं में इस समय बहुत ही जोश है और सारे लोग अपनी तैयारियां कर चुके हैं। बाकी कई समिति वाले बैठेंगे, जो भी थोड़ा बहुत होगा उसकी भी पूरी तैयारियां यहाँ पे कर दे। 3 वर्षों से लगातार जो शिव भक्तों के लिए जो आश्वासन एक रास्ता खोला हुआ है कांवड़ यात्रा का, तो ये प्रथम हमारी पिंड वैली में मृत्युंजय महादेव मंदिर में शुरुआत हुई है, जिसमें क्षेत्र के सभी शिव भक्त हमारे कांवड़ यात्रा के प्रारंभ में धीरे धीरे 3 वर्षों से चलते आ रहा, तो दिन प्रतिदिन इसमें सारे भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसी वर्ष अभी जैसे महिलाएं हमारे अतिरिक्त जुड़ गई हैं, बाहर से अन्य मंदिरों के लोग भी सहयोग में अपने मंदिरों को इस यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। तो मृत्युंजय महादेव मंदिर समिति पूरा सहयोग, सुरक्षा और रास्ते में जो भी खान पान की व्यवस्थाएं होती हैं, सारी मंदिर समिति की अपनी तैयारियां रहती हैं, जो विगत वर्षों से होके आई है। इस वर्ष भी आगे यात्रा अधिक बढ़ रही है, संख्याएं बढ़ रही हैं, तो मंदिर समिति ही अपने तत्वाधान में सारी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन से लेकर जो भी व्यवस्थाएं जरूरी आवश्यक है उनको मुहैया करवाने की कोशिश करती है। और सारे शिव भक्तों को हम ये एक मौका देते हैं कि आप लोग भी आइए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और शिव के प्रति अपना भाव रखिए। तो धन्यवाद। सभी शिव भक्तों को आग्रह है कि क्षेत्र के जितने भी हैं आइए, कांवड़ यात्रा में अपनी भक्ति का वो दिखाएं। तो सभी को हम आमंत्रित करते हैं, धन्यवाद देते हैं उन शिव भक्तों को भी जो कि दिन प्रतिदिन इस यात्रा को एक ऐतिहासिकता के रूप में आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आग्रह हो। से भी कांवड़ जो सम्मिलित होंगे और बाजार से भी हैं, सारे लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और इसमें हमारी जो मुख्य समिति मृत्युंजय महादेव की है, ये इस पूरी समिति को जोर शोर से पूरा सहयोग इस समय करेगी और सबका मकसद यही है। इस कांवड़ यात्रा का मकसद है जो हमारे तीर्थाटन में जो हमारा मंदिर बन रहा है ओम मृत्युंजय महादेव का, उसके लिए सहयोग हो, उसकी ख्याति बढ़े, उसका प्रचार प्रसार हो, वो भव्य मंदिर जल्दी बने। इसी विषयों के कार्य हम करते रहते हैं और विगत वर्षों की भांति ये हमारी तीसरी कांवड़ यात्रा है और आगे भी ये आयोजन हम करते रहेंगे। और इस मंदिर में हम तरह तरह के प्रत्येक वर्ष पुराण होते हैं, जिसमें हमने पंचपुराण किए, त्रिपुराण किए, हवन, पंचकुंडी हवन किए। तो ये कार्यक्रम हम करते रहते हैं और पूरा सहयोग हमारा इस यात्रा में भाग लेने वाले यात्रियों के लिए है और सभी क्षेत्रवासियों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं और अधिक से अधिक संख्या में इस यात्रा में आप लोग भाग लें। धन्यवाद। पूरा वाकिफ है हम इस बात से और कुछ महिलाएं जुड़ी और कई मतलब हमारे करबट कार्यकर्ता लोग उन्होंने कि पूरे
शिव भक्त लोग जुड़े हैं और हमें बड़ी खुशी हो रही है। और पूर्व की भांति से भी बढ़ की मतलब जो हमारा यात्रा जो बढ़ती जा रही है और अच्छे अच्छे लोगों का सहयोग मिल रहा है। अच्छे अच्छे लोगों का मतलब जो है कि दिल से ही शिव भक्ति में मोहिम हो रहे हैं लोग, और यही हमारी बहुत बड़ी बात है। और मैं नृत्यज्ञ महादेव जी का इतना कृपा रहेगा कि मैं आपसे दावा के साथ कह रहा हूँ कि आने वाला भविष्य जो हमारा ये बहुत अच्छा होगा और बहुत बढ़िया रहेगा। और यही आप भी मानते होंगे, हम भी मान रहे हैं और हम लोग सब शिवभक्त हैं। और पूर्व की भांति हम लोग बड़े लोगों को जो हमारी यात्रा लोग हैं उनकी हम सेवा करेंगे और पूर्व की भांति को सब चीज़ समर्पण कराएंगे। मां मंगला कांवड़ यात्रियों की अध्यक्षता रुड़की में दलित समाज से जुड़े युवक की मौत के बाद तमाम दलित संगठनों द्वारा 27 जुलाई को महापंचायत बुलाई गई थी, जो महापंचायत स्थगित हो गई है। कई दलित संगठनों ने मामले में महापंचायत का आह्वान किया था, जिसके बाद से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। साथ ही हरिद्वार जिला प्रशासन के हाथ पांव भी फूल चुके हैं। मंगलवार देर शाम हरिद्वार में राज्य अतिथि गृह डामकोठी में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष तमाम दलित संगठनों के नेताओं के साथ डीएम एसएसपी ने वार्ता की, जिसके बाद दलित समाज से जुड़े तमाम संगठनों की सभी 12 मांगों पर सहमति बन गई, जिनमें प्रमुख रूप से दोनों मृतकों के परिवार ने एक सदस्य को सरकारी नौकरी और पूरे मामले की सीबीसीआईडी जांच शामिल की। मांगे माने जाने के बाद यह महापंचायत स्थगित कर दी गई। लिया गया है। देखिए, मांगे महासंघ की थी अनुसूचित। मैं आयोग और सरकार के नाते यहाँ पर आया हुआ था और उसकी मध्यस्थता के बीच में मैं बैठा हुआ था, जिसकी मध्यस्थता करते हुए मैंने डीएम और एसएसपी यहाँ आए हुए थे। और जो इनकी मांगे थी 12 मांगे थी, 12 मांगों में लगभग 99% सहमति बन गई है। और ऐसी भी कोई मांग नहीं थी जो कि इनकी नाजायज हो। एक जो घटना हुई थी, जो ये कहेंगे कि आपस के सामंजस्य के कारण पुलिस और उसके जो ये बेरला वाला प्रकरण हो गया था और ये बढ़ता जा रहा था, उस पर आज सब लोगों की समझ में आ गई कहाँ क्या चीजें थी। और सरकार का एक खुला, माननीय मुख्यमंत्री जी का ओपन वो है कि कोई भी व्यक्ति है अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखता है तो सरकार उसकी बात सुनने के लिए तैयार बैठी है। उसी के माध्यम से आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि परसों मैं काशीपुर था तो आए हुए थे, तो उन्होंने मेरी चर्चा हुई थी बेरला प्रकरण पर, तो तभी उन्होंने कहा था कि आप जाइए, मेरे को बताइएगा, जो जो चीजें होंगी मैं करने के लिए तैयार हूं, जो जायज बातें हैं। और मैं पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो इनकी डिमांडें रखी थी उनको भी लगभग सहमति दी है। सहमति हो गई है। अब जो 27 तारीख को आपने महापंचायत बुलाई थी, अब उसके संबंध में क्या कहना है जो संगठन ने बुलाई थी? जो संगठन के अध्यक्ष हैं माननीय रूप सिंह ढडेरा जी और पूरे महासंघ के लोग थे, उन्होंने अब कहा है कि जब हमारी बात सरकार और शासन ने सुन ली है तो हमें कोई महापंचायत या धरने की करने की कोई जरूरत नहीं है। जो 27 तारीख का उनकी यहाँ पर वो था, उसको उन्होंने स्थगित और कैंसिल कर दिया। आप एसएसपी डीएम से कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे को कोई आपत्ति नहीं। देखिए, मेरे को क्या, जब आपत्ति होगी तो मैं कमीशन में हूँ, अपने आप बुला ही लूंगा। हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा विकसित किए गए महिला पिंक वेंडिंग जोन पर यूपी सिंचाई विभाग के खिलाफ महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं व्यापारियों ने अपने परिवार के साथ धरना देकर यूपी के मुख्यमंत्री से यूपी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता की जांच कराकर कठोर कार्रवाई की मांग की। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में भारतवर्ष के फुटपाथ के कारोबारी, रोड पटरी के लघु व्यापारियों के लिए 1 दर्जन से अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं उत्तराखंड में बैठे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी अपनी मनमानी तुगलकी फरमान जारी कर केंद्र सरकार की योजनाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो अधिशासी अभियंता हैं, उन्होंने हाल ही में जो हमारे 3 वेंडिंग जोन विकसित किए गए हैं, इस 2 वेंडिंग जोन हमारे पहला प्रथम वेंडिंग जोन स्मार्ट वेंडिंग जोन जो महिलाओं का है, पिंक वेंडिंग जोन ये रूढ़ीबेल वाला में है, दूसरा हमारा ललतारो पुल पे, तीसरा हमारा जटवाड़ा पुल ज्वालापुर पे है।
इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है कि ये जो वेंडिंग जोन बनाए गए हैं इसमें हमारे से अनुमति नहीं ली गई। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि स्वतः ही जब केंद्रीय कानून होता है और केंद्रीय कानून के लिए एक टीम बनी हुई होती है, एक समिति बनी हुई होती है, उस कमेटी के मेंबर आप भी हैं। आप सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश भी है, सिंचाई विभाग उत्तराखंड भी उसमें सम्मिलित है। जब टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठकें हो रही थी तब तो आपने किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया, तब तो आपने किसी प्रकार का कोई अंकुश लगाने का काम नहीं किया। और ये जो वेंडिंग जोन बने हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोविड-19 के दौरान जब कोरोना काल चरम पे था उस टाइम इसकी बनाने की प्रक्रिया चल रही थी और हरिद्वार के अंदर कुंभ मेले का आयोजन हो रहा था। कुंभ मेले के आयोजन में उस टाइम पर निवर्तमान मेलाधिकारी दीपक रावत जी, हरवीर जी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि मेले के दौरान जो है ये पूरा मेला क्षेत्र कमिश्नरी बन जाता है और कमिश्नरी के दौरान तमाम यहाँ पर अधिकारी मौजूद थे। उनके संरक्षण में, उनकी निगरानी में ये टाउन वेंडिंग कमेटियों की बैठक होती रही और टाउन वेंडिंग कमेटियों की बैठक में अग्रिम प्रस्ताव पास होते रहे। आज जब 3 साल गुजर गए हैं, 4 साल गुजर गए हैं, उसके बाद में आप जो है ये इस पर आपत्ति लगा रहे हो, ये बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं है। आज हमने ये सांकेतिक रूप से यहाँ पर आपने देखा होगा मानव श्रृंखला बनाकर धरना प्रदर्शन किया है और हमने मांग की है मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। हमने कहा योगी जी से कि योगी जी इस पूरे प्रकरण की जांच कराएं और ये जो अधिशासी अभियंता है, जो सिंचाई विभाग का यहाँ पर अधिकारी है, उसकी जांच कराएं कि कैसी कार्यशैली है इस व्यक्ति की, जिन्होंने ना कुछ पूछा, ना कुछ ताचा, ना कोई जिला अधिकारी महोदय से डिस्कशन किया और उसके बाद में उन्होंने आपत्ति लगा दी। तो हमारा सीधा जो है उस आपत्ति का विरोध है। जो नोटिस उन्होंने नगर निगम को दिया है उसका विरोध है। अभी आपने देखा होगा प्रतीकात्मक रूप से हमने प्रदर्शन किया था, प्रतियां जलाई थी और आज हमने इस पिंक वेंडिंग जोन पर अपने आंदोलन का आगाज कर दिया है। अगर उन्होंने शीघ्र से शीघ्र उस आपत्ति को निरस्त नहीं किया तो निश्चित रूप से हम लोग सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे और अधिकारियों को चेताने का काम करेंगे। अगर अधिकारी नहीं चेते तो निश्चित रूप से हम वहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन धरना देंगे और अपनी न्याय संगत मांगों को दोहराएंगे। क्योंकि हमारे को अगर यदि उत्तराखंड सरकार ने कुछ दिया है तो कानून के तहत दिया। हम वैधानिक हैं, हम असंवैधानिक नहीं है, हम वैधानिक है। वैधानिक प्रक्रिया हमारे लिए अपनाई गई है। हमारे संविधान के तहत जो हमें दिया गया है, हमें संविधान ने जो कुछ दिया है, हमें भारत सरकार ने दिया, हमें राज्य सरकार ने दिया है, हमें जो भी कुछ दिया है मोदी जी ने दिया है, हमें जो भी कुछ दिया है हमारे धामी जी ने दिया है, तो उसको छीनने वाला कौन होता है कोई। हम बता देना चाहते हैं कि निश्चित रूप से अगर उन्होंने अपनी कार्यशैली को नहीं बदला तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में अखिल भारतीय सनातन परिषद द्वारा निरंजनी अखाड़े के प्रांगण में आज सनातनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। बता दें अखिल भारतीय सनातन परिषद पूरे विश्व में सनातन को लेकर एक मुहिम चला रही है, जिसके अंतर्गत उन्होंने आज सनातनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, जिसमें घरेलू सामान से लेकर खाने पीने के सामान भी सनातन संस्था बनाएगी और अपने सनातनी प्रोडक्ट अखिल भारतीय सनातन परिषद के बैनर के नीचे बेचेगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने सनातनी टोकन क्रिप्टो करेंसी को भी लॉन्च किया। इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी ने सनातनी प्रोडक्ट और टोकन को लॉन्च करते हुए कहा, यह प्रोडक्ट जनता के लिए बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ ही साथ इस मुहिम के जरिए लाखों लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। आप पंजाब से हैं और आप पूरे हिंदुस्तान में इसके अलावा दुबई में भी आपका बहुत अच्छा काम है। आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें कई प्रकार का, अभी हमने बहुत कम दिखाया है, जिसमें नाना प्रकार के प्रोडक्ट्स जो है आप इंडिया में ले जा रहे हैं, उतारना चाह रहे हैं। और इसमें आपने आटा, चावल, दाल आदि, फेस वॉश आदि दुनिया भर क्या ये प्रोडक्ट्स से आप जो है बाजार में उतार रहे हैं। तो इसी के लिए आज हमने यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ था, क्योंकि देखिए जो हरिद्वार है हमारा, हरिद्वार के कण कण में भगवान है, ये माना गया हरिद्वार के कण कण में भगवान है। यहाँ का जो पत्थर है, छोटा सा पेबल है, उसमें भी भगवान का वास है। इसीलिए आज हमने गंगा किनारे माँ भगवती की जो मनसा देवी ऊपर है, सामने चंडी देवी है और आपने देखा बगल में जो गंगा जी बह रही है,
और यहाँ हमने आज कार्यक्रम रखा है ताकि माँ भगवती इनको चड्डा जी को इनका जो काम है बहुत अच्छा काम इनका हो और पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम हो। हम अपनी ओर से संत समाज की ओर से मैं इनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। ये फले फूले और भविष्य में इनका नाम जैसे डाबर कंपनी है, झुंडू कंपनी, जितनी भी ये है, आप उनसे भी आगे बढ़े, यही हमारा आपके साथ आशीर्वाद है, साधुवाद है। और जो इसका नाम जो दिया गया है, जो प्रोडक्ट का नाम दिया गया सनातनी प्रोडक्ट, जो एक सनातन, आपने देखा होगा इस समय जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हमारे सनातन ने जो है, आप देख रहे समय, मुझे याद है आज से 9 साल पहले हमें हिंदू कहने में शर्म आती थी, हमें टीका लगाने में शर्म आती थी। हमारे जो जवान है, हमारे जो भाई है, वो टीका नहीं लगाते थे, वो पगड़ी नहीं पहनते थे। और आज ऐसा समय आ गया है कि आज गर्व से कहो हम हिंदू है। इसीलिए आज जो है सनातनी प्रोडक्ट आपने जो है प्रोग्राम में लॉन्च किया है। तो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ज्यादा जानकारी आप देंगे अजीत कुमार चड्डा जी। उत्तराखंड के कई जिलों में सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। आज हरिद्वार जिला प्रशासन की टीम के नेतृत्व में नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के पास बने बघु आश्रम व शनिदेव मंदिर को हटाने की कार्रवाई कर भूमि राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दी गई। बता दें, इससे पहले एसडीएम पूरण सिंह राणा ने एनएचआई के अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। 81 लाख मुआवजा लेने के बाद आश्रम के कमरे में स्थापित मंदिर को मंदिर समिति ने नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने आज कार्रवाई की। काफी पहले ये खसरा नंबर 777 और 778 है सांतरसा। ये सांतरसा गांव है, इसमें खसरा नंबर 777 और 877 और 878 है और इसमें इन्होंने इनको पट्टी कर दे चुका है, जो इन्होंने उठा लिया है। तो इससे ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सुनो, 4 लेन से 6 लेन हो रहा है ना, ये आपकी जानकारी में होगा। ये 4 लेन से 6 लेन हो रहा है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ रही है। अब जमीन तो हमने पहले ले ली थी, आज को नहीं लिए जा रहा है। ये प्राइवेट जमीन थी, कर दे दिया गया था। राघव त्रिपाठी मैनेजर। ये पहले 2012 में एक्वायर की गई थी, जब हाईवे बन रहा था उस समय 2011-12 के आसपास। इसको अब ज़मीन भी एक्वायर की गई थी और जो पैसा था इसको सारा मुआवजा दे दिया गया था, जो कि इन्होंने उठा भी लिया था उस समय पर। तो ये आज की डेट में ये 4 से 6 लेन हो रहा है, जो अपना दिल्ली हरिद्वार हाईवे बन रहा है। तो उसमें ज़मीन की ज़रूरत है, तो जो अतिक्रमण है उसको हटवाया जा रहा है इसमें। नहीं, मंदिर की स्थापना तो मंदिर वाले डिसाइड करेंगे जैसा होगा। तो हम तो अपने हाईवे की ज़मीन पे वो हैं, तो ऐसा कोई अभी तक तो कोई ऐसा विरोध नहीं आया है। पूरा प्रशासन की तरफ से भी सपोर्ट रहा है। आम आदमी पार्टी हरिद्वार ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर सांकेतिक मौन प्रदर्शन कर मणिपुर से हो रही लगातार हिंसा को राज्य सरकार की नाकामी बताते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल भारत सरकार को ज्ञापन देकर मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की। और इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी ने कहा, पिछले 3 महीने से मणिपुर हिंसा की आग की चपेट में है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 140 से ज्यादा मौतें, 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लेकिन वर्तमान की केंद्र और राज्य सरकार मूकदर्शक बनकर बैठी है। उनकी मांग है, राष्ट्रपति को अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। मणिपुर में जो वारदातें सामने आ रही हैं और अभी तो और भी ऐसी वारदातें हैं जो छुपाई गई हैं, धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। और जिस तरह से महिलाओं के साथ वहाँ पर हुआ है अत्याचार, और जो 4 मई की घटना इतने समय बाद निकल कर आई और उसके बाद उस पर FIR हुई, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि ऐसी दर्जनों घटनाएं होंगी, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, और उन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से महिलाओं के साथ बिल्कुल विभत्स घटना, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल झकझोर देने वाली ऐसी घटना को देखते हुए आम आदमी पार्टी का कहना है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह से महिला सुरक्षित नहीं है, वहाँ के लोग सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर चारों तरफ आग जिस तरह से लगी हुई है, और वहाँ पर मुख्यमंत्री का जो है उसे उनको हटाया जाए, तुरंत उनको बर्खास्त किया जाए। और यहाँ पर हमारी मांग है, आज हम सिटी मजिस्ट्रेट जी के माध्यम से जो है राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं कि तुरंत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ताकि वहाँ पर हालातों को काबू किया जा सके। राष्ट्रपति भारत सरकार से निवेदन है कि सरकार
नई दिल्ली में गढ़वाल सभा की तरफ से एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। धामी ने कहा, अब उत्तराखंड के प्रवासी अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई पॉलिसी बनाई हैं। एप्पल और कीवी मशीन के तहत औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज उत्तराखंड में होम स्टे राज्य के आर्थिक और रोजगार का आधार बन गया है और इसके प्रोत्साहन के लिए सरकार काम कर रही है। हमारे कलाकार बंधु जिन्होंने एक नई हिम्मत जुटाकर एक शानदार फिल्म को बनाने का काम किया है, और वह फिल्म भी ऐसी जब अभावों का जीवन होता था, कठिन समय होता था, उस समय के संघर्ष को नई पीढ़ी के सामने रखने का काम आपके इसके माध्यम से हो रहा है। मैं हमारे विक्रम नेगी जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बड़ा हिम्मत का काम किया है। अभी आदमी भाई साहब कृपा सिंचल जी से पूछ रहा था कि इसमें कितना खर्चा लग गया होगा, और मैं सोच रहा था कितने दिनों में फिल्म बनी होगी, क्योंकि मैंने बहुत विस्तार से नहीं पूछा। पहले मुझे विक्रम भाई ने बताया कि इसका जो प्रोमो है उसके लिए वो अभी देहरादून में और वहाँ करना भी चाहते थे, लेकिन क्योंकि आज मैंने कहा कि मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा था कि पहले वहीं उत्तराखंड सदन में कार्यक्रम हो जाता, लेकिन अब मुझे यहाँ आकर ये आप सबकी संख्या देखकर ऐसा लगा है कि उत्तराखंड सदन का जो हॉल है वो इतना बड़ा नहीं है, इसलिए वहाँ ये कार्यक्रम के लिए जगह छोटी पड़ जाती। विक्रम जी कह रहे थे कि मैं वहीं आना चाहता था, मुझे यहाँ पर आकर अच्छा लग रहा है कि आप सबकी उपस्थिति को देखकर यहाँ पर बड़ी संख्या में आप लोग एकत्र हुए हैं। आज श्रीदेव सुमन जी का के अंदर भी विकल्प रहित संकल्प लेकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से कि आने वाले समय में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में अग्रणी बने, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, अग्रणी राज्यों में गिनती हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और जहां तक फिल्म की बात है, क्योंकि आज इसके प्रोमो में आया हूं, तो हमने फिल्म के क्षेत्र में लगातार काम किया है, और कोरोना महामारी के दौरान भी अनेकों, अभी अगर हम प्रतिवर्ष का हिसाब लगाएं तो 200 धारावाहिक एवं फिल्में प्रतिवर्ष उत्तराखंड में शूट हो गई। और एक दिन मैं देहरादून में फिल्म के सभी कलाकार पूरे देश भर से आए थे, पूरा फिल्म फेयर लगा हुआ था, तो मैं उसमें वो बात कर रहे थे कि फिल्म डेस्टिनेशन कौन से होंगे, शूटिंग डेस्टिनेशन कौन से होंगे। तो मैं उनसे कह रहा था कि उत्तराखंड में जिधर नजर दौड़ाइए, जिधर आप जाइए, हर जगह आपको डेस्टिनेशन दिखाई देगा। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई जगह ऐसी आपको दूसरी भी दिखाई देगी जहां पर पूरा हमारा 71% क्षेत्र आज वनों से आच्छादित है, पूरा पर्वतों से आच्छादित है, प्रकृति से आच्छादित है। नदियां हमारे यहाँ गंगा, यमुना, महाकाली, शारदा, अलकनंदा, भागीरथी, अनेकों, अगर मैं उनका नाम लूं तो इतने सारे। और जो भाई साहब कह रहे थे कि आज जो पहाड़ का पानी है वो पूरे भारत के काम आ रहा है, पहाड़ के साथ साथ सबके काम आ रहा है। टिहरी डैम हमारा बन चुका है, उसी प्रकार से हमारी जवानी भी आज विभिन्न क्षेत्रों में, देश दुनिया के अंदर अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी शहर में जाता हूँ, किसी देश के कोने में जाता हूँ, तो हमको उत्तराखंड के युवक, उत्तराखंड के समाज के लोग, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेकों विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, अपना नाम उन्होंने वहां पर बनाया है, समाज के अंदर प्रतिष्ठा बनाई है, और मैं कहते बस हमको मिला है। तो मैं आपके अवसर पर, क्योंकि विषय ऐसा था, मुझे लगा कि दिल्ली के हमारे इतने सारे लोग, इतने बुद्धिजीवी लोग एक साथ यहाँ पर मिल गए, तो मैंने ये सब अपनी कुछ बातें जो आप सब लोगों ने हम लोगों को काम करने का अवसर दिया है, जो यहाँ से आप अपनी शुभकामनाएं देते हैं, तो आपके सामने कुछ बातें मैं रखूं। ऐसे बातें रखने लगता तो मैं कई घंटों बीत जाएंगे, बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं। मैंने संक्षिप्त में कुछ बातों को रखने का भी प्रयास किया है,
मैं फिर से एक बार नेगी जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। और आप आगे बढ़िए और मुझे वास्तव में मन से आप लोगों का जो ये परिश्रम है, जो आपने काम किया है, उससे हमको श्रद्धा भी हो रही है कि आप जो है कितनी कठिन परिस्थितियों में अगर व्यक्ति जीवन में कुछ करने का ठान ले, कुछ संकल्प ले, तो उसके जीवन के अभाव उसकी मार्ग में बाधा नहीं बन सकते। ये आप लोगों को देखकर मुझे लगता है आप लोग आने वाले समय में लोगों के लिए प्रेरणा बने, और हम भी आपके लिए हर जगह जो है काम करेंगे और हर जगह अपने विधायकों से भी कहेंगे, शिक्षा विभाग से भी कहेंगे, आपने जहाँ जहाँ कहा है वहाँ तो कहेंगे। उसके अलावा भी मेरे साथ मेरे सहयोगी लोग आए, मैं उनसे कहूँगा कि एक बार हम सूचना विभाग से भी बात करके कि हर जगह जो है आपकी इस फिल्म को प्रमोट करें, इस फिल्म को चलाएं, हमारे बच्चों को भी दिखाएं, जिससे कि आने वाली हमारी पीढ़ी हमारे इन महापुरुषों से ठीक प्रकार से परिचित हो, उनके जीवन परिचय से, उनके जीवन में किए हुए कामों से, और उनको प्रेरणा के रूप में लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इतना ही आप सबसे कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की।